प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 5। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 12.1 प्रश्न संख्या 5। हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई है, लेकिन उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज की भुजाएं स्पष्ट रूप से नहीं दी हुई है और साथ में हमारे पास परिमाप दिया है 540। तो हमें ये जो हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे मान लो इसकी भुजा A है, इसकी भुजा B है और इसकी भुजा C है। अनुपात में हमारे पास दिया है 12, 17 और 25। ठीक है, तो माना अनुपातिक गुणांक जो हमारे पास वो है बराबर x है। क्या है? x है। जब हमारे पास अनुपातिक गुणांक जो x हमने मान लिया, तो भुजाएं क्या आ जाएंगी? तो भुजाएं हमारे पास भुजाएं आ जाएंगी 12 है तो ये आ जाएगी 12x, ये आ जाएगी 17x और ये आ जाएगी 25x। अब इस प्रश्न के अंदर हमारे पास परिमाप दिया हुआ है, वो है 540। त्रिभुज का परिमाप बराबर ये जो भुजाएं हैं तीनों, ये जो तीनों भुजाएं हैं, इन भुजाओं का योग बराबर 12x प्लस 17x प्लस 25x और ये दिया है हमारे पास 540 बराबर 2 7 9 1 10 4 14 का लगा 4, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, साथ में लग जाएगा x। अब क्या आ जाएगा हमारे पास 540 बटा में 54 बराबर x, क्योंकि इधर ये गुणा में था, इधर जाके ये भाग में हो गया, कट जाएगा 54 एकम 54 और 0 54 दाए 540 इंप्लाइज दैट x का मान आ जाएगा हमारे पास 10। कितना आ जाएगा? अतः भुजाएं क्या आ जाएंगी हमारे पास? अतः भुजाएं देखो हमारे पास एक थी 12x मतलब 12 गुणा 10 कोमा, दूसरी आ जाएगी 17 गुणा 10 और तीसरी आ जाएगी 25 गुणा 10 बराबर 12 दहाई हो जाएंगे हमारे पास 120। ये 120 आ जाएगी, ये 170 आ जाएगी और ये आ जाएगी 250 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है। तो परिमाप जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है 540, हम लोगों ने निकाल ली कि ये भुजा मान लो 120 है, 170 है और ये 250 सेंटीमीटर है। अब निकालेंगे हम लोग अर्ध परिमाप का मतलब ये हुआ कि ये जो परिमाप हमारे पास है, इसका आधा बराबर 540 बटे 2, 2 दूने 4 और 1 5, 7 दूने 14 और 0 आ जाएगा हमारे पास 270 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला है हीरोन का सूत्र। अब हम लोग हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र बराबर वर्गमूल के अंदर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, s होता है हमारे पास अर्ध परिमाप और a b c जो है हमारे पास भुजाएं हैं। अब यहाँ पे हम ये मान डाल देंगे बराबर वर्गमूल के अंदर s का मान आ गया हमारे पास 270, ब्रैकेट के अंदर 270 माइनस a आ जाएगा 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। ठीक है, अब इस फार्मूले के अंदर हम लोगों ने ABC के और S का मान डाल दिया है। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 270, ये आ जाएगा 0 से 0 गया 0, 7 से 2 गए 5 और 2 से 1 गया 1,
यहाँ पे 0 से 0 गया 0, 7 से 7 गया 0, 2 से गया 1, और यहाँ पे 0 से 0 गया 0, 7 से 5 गए 2, 2 से 2 गए 0, तो ये बचाएगा हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास अगले स्टेप में आ जाएगा, हम इसके ना गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 3 3 9 3 27 और साथ में करेंगे हम लोग 10, क्योंकि 10 का कहीं आगे जोड़ा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसका करेंगे 3 गुणा 5 15 गुणा 10 15 10 150। इसका करेंगे 10 गुणा 10, क्योंकि यहाँ पे 100 है मेरे पास, यहाँ पे करेंगे हम लोग गुणा 2 गुणा 10 2 दाए 20। अब हम लोग खेल खेलेंगे यहाँ पे, देखो 1 3, ये 3 3 से 1 3 बाहर, ये 3 और ये 3, यहाँ से एक 3 और बाहर, ये 10 और ये 10, यहाँ से एक 10 बाहर, और ये 5 तो नहीं जा रहा है, इसके साथ कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, और ये 10 और ये 10, यहाँ से हमारे पास एक 10 और बाहर। अगर इसको मैं और तोड़ के लिख लूँ 2 गुणा 5 लिखता हूँ, ठीक है। तो एक 5 यहाँ से, एक 5 यहाँ से, एक 5 भी बाहर, ठीक है। ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 10 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया। अब 2 और 2, ये बच गए हमारे पास, 2 और 2 बच गए। अब इनकी गुणा करेंगे, 3 3 9 दूने 18 पंजे 90 90 गुणा 100, ठीक है। 3 3 9 दूने 18 पंजे 90 90 और गुणा 100 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमें ज्ञात करना था। ये हमारा आंसर है।